साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हो बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, वो कहते हैं ना कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। कुछ ऐसा ही हाल भारतीय विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस का हाल है। ये इंडिया अलायंस दलों का एक ऐसा दलदल है, जिस दलदल से सिर्फ और सिर्फ कमल ही खिलेगा और कुछ नहीं हो सकता है। तभी तो तभी तो नीतीश जी को इंडिया गठबंधन का मुख्य संयोजक बनाने की कोशिश की गई। लोग मजबूर होकर के शुरुआत में तो चाहते नहीं थे कि नीतीश जी मुख्य संयोजक बने, लेकिन जब नीतीश जी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया, तो कांग्रेस भी मान गई, लालू भी मान गए, सब मान गए कि नीतीश जी को मुख्य संयोजक बना दिया जाए। लेकिन शायद शायद नीतीश बाबू को वो कहावत याद आ गई होगी कि नरक का दरोगा बनने से ज्यादा अच्छा है स्वर्ग का चपरासी बन जाओ। मतलब नरक का दरोगा से ज्यादा अच्छा है स्वर्ग का दरबान बन जाना। तो नीतीश जी ने इस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया। बोला कि अब नहीं बनना है मुख्य संयोजक, क्योंकि नीतीश बाबू को ये पता चल गया। उनको अपनी औकात, अपनी हैसियत समझ में आ गई कि मुख्य संयोजक बनकर भी हम क्या कर लेंगे, कौन हमारी बात सुनेगा। सचमुच मित्रों, नीतीश जी की बात को कौन सुनेगा, जो एक राज्य का मुख्यमंत्री तक नहीं बन सकते हैं अपने दम पे। भला उनको ममता बनर्जी उनकी बात को तवज्जो देगी, जो पूरे दमखम से बंगाल की सत्ता पे काबिज है। क्या उनको केजरीवाल घास डालेंगे, जो अपने दम पे पंजाब और दिल्ली के सत्ता संभाले हुए हैं? क्या उनको हेमंत सोरेन घास डालेंगे, जो झारखंड में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं? ऐसे न जाने कितने छत्रप है जो नीतीश जी की बात को सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो ये बनकर करेंगे भी क्या? और नीतीश जी को ये बात समझ में आ गई, कांग्रेस और लालू का खेल, कि भैया हमको संयुक्त ये कन्वेनर बना करके, संयोजक बना करके, मुख्य संयोजक बना करके ये लोग हमारे साथ खेल करना चाहते हैं। अगर पहली बात, तो हम जीतने वाले नहीं हैं। इंडिया गठबंधन किसी सूरत में जीतने वाली है नहीं, क्योंकि समय तो निकल गया मित्रों। आप देखो ना, ये लोग तरह-तरह के दलों को एक करने की कोशिश करने लगे। अब ऐसा है कि विपक्ष के दलों को, विपक्षियों को एकजुट करना मेढक तौलने से कम नहीं है। अब आप मेढक को कैसे तौलोगे? एक पल्ले पर मेढक को चढ़ाओगे, जब तक आप पल्ला उठाओगे तब तक मेढक कूद करके या तो नीचे या दूसरे पल्ले पर चला गया। तो आप क्या कर लोगे? तो नीतीश जी को ये बात समझ में आ गई कि कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी पूरी ठसक से, पूरे रौब-दाब से पुनः वापस आएँगे 2024 में और प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन के अंदर के हाल देख लीजिए। कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी और केजरीवाल कल के आए हुए। अब आप सोच लो कि कांग्रेस की क्या हालत हो गई है। कांग्रेस का असल में जो दुर्दशा का कारण है, वो दुर्दशा का कारण सिर्फ इसलिए है कि कांग्रेस ने अपने ग्रास रूट के जो नेता थे, जो घाघ नेता थे सॉरी, जो घाघ नेता थे, जो नीति निपुण थे सॉरी, उन सब को साइडलाइन कर दिया। और सामने रणनीति कौन बना रहा है? तो जेएनयू से आए हुए भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले लोग यहाँ बैठ गए हैं और वो रणनीति तैयार कर रहे हैं कांग्रेस की, जो खुद एक इलेक्शन भी नहीं जीत सकते हैं। अगर खुद इलेक्शन में चले जाए तो इनकी जमानतें जब्त हो जाएगी। ऐसे लोग कांग्रेस की रणनीतिकार बने हुए हैं और जो असली रणनीतिकार हैं वो सब धूल फाक रहे हैं। कांग्रेस प्रमोद कृष्णम जैसे नेता की बात को नहीं सुनती है, जो जेन्युइन बात बोलते हैं। अगर आज भी कांग्रेस प्रमोद कृष्णम की बात को सुनने लगे तो कांग्रेस फिर से सरवाइव कर जाएगी। लेकिन नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और राहुल गांधी के लिए तो यही कहा जा सकता है, और कांग्रेस पार्टी के लिए, कि जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इन लोगों की विवेक मर चुकी है।
ये भाजपा द्रोह में, मोदी जी के दुश्मनी में अपनी आँख फोड़वाते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि जैसे एक कोई घर से बाहर निकलता है किसी काम के लिए और सामने कोई काना आदमी पड़ गया, एक आँख से काना आदमी, तो बोलता है कि अब जतरा हमारा बिगड़ गया। अब कांग्रेस का हाल ये है, भाजपा का यात्रा बिगाड़ने के लिए अपनी आँखें फोड़ रही है, अपनी एक आँख फोड़ ली। अब केजरीवाल जैसे सॉरी, केजरीवाल जैसे नेता के सामने जो कल के आए हुए हैं, 100 साल पुरानी कांग्रेस लेट गई उनके सामने। फैसला क्या हुआ सीट शेयरिंग का कि केजरीवाल ने ऑफर किया। अब कांग्रेस ऑफर नहीं कर रही है, केजरीवाल ऑफर कर रहे हैं कांग्रेस को कि 3 सीट आपको दिल्ली में देंगे और 6 सीट पंजाब में। अब ये जो बातें हुई कि पंजाब में 6 सीट कांग्रेस लड़ेगी और 7 सीट आम आदमी पार्टी। अब पंजाब में स्थिति ये है कि विद्रोह भड़क उठी है कांग्रेस के भीतर में। पूरा कांग्रेसी तलवार निकाल करके खड़े हैं कि आओ तुम फैसला तो कर लो एक बार, उसके बाद तुम्हारी स्थिति हम समझाते हैं कि क्या है। तो इस तरह से मित्रों, आज इंडिया गठबंधन का हर नेता, अब नीतीश कुमार कह दिया कि 17 सीट से कम हम लेंगे। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 23 सीट से कम हम लड़ेंगे नहीं। तो ये सब जो बात है कांग्रेस को मित्रों, ये जो है ममता बनर्जी हुई या अखिलेश यादव हुए, मतलब ये लोग, केजरीवाल हुए, ये लोग कांग्रेस को जगह नहीं देना चाहते हैं और कांग्रेस भी इन लोगों को छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश में एक भी सीट देने के लिए राजी नहीं है। सॉरी। तो साथियों, ये गठबंधन सिर्फ दलों का दलदल है और कुछ नहीं है। इससे खिलेगा तो कमल ही खिल कर निकलेगा और कुछ नहीं होने वाला है। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।